तो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों को एक बात तो अच्छे से पता है कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ उनकी कितनी फॉर्म होती है। उनकी फॉर्म होती है 5। सबसे पहली होती है सॉलिड, फिर होती है लिक्विड, फिर गैस, फिर प्लाज्मा और फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो, कोई भी चीज़ है, अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कोई भी चीज़ है या तो बनी है एटम की, या कोई भी चीज़ बनी है आयंस की, या कोई भी चीज़ बनी है मॉलिक्यूल्स की। अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कोई भी चीज़ या तो एटम की बनी है, या आयंस की बनी है, या बनी है मॉलिक्यूल्स की। और अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो कोई भी चीज़ सेल की बनी है। तो एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, इन तीनों को मिला के आगे से हम लोग बोलेंगे पार्टिकल्स। पार्टिकल्स भी क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी कि अगर मेरे पास NaCl है और अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करके देखूँ तो इसमें होता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यानी कि जो NaCl के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और Na पॉजिटिव हमारा क्या है, एक कैटायन है, और Cl नेगेटिव हमारा क्या है, एक एनायन है। और ये दोनों क्या है, आयंस है। तो जो NaCl के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, आयंस हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 2H2 प्लस O2 ने मिलके क्या बना दिया, 2H2O। अब बच्चों देखो, जो H2 है और O2 है, ये दोनों के दोनों पहली बात तो है रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों के दोनों एटमिक फॉर्म में है। सबसे पहले अगर हमारे पास 2 मिनट के लिए मान लो मेरे पास एक एटम है, उसका नाम है A। हमने क्या करा, उसके ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी लगा दी, ये बन गया A पॉजिटिव। इसमें से एक क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन इसमें से एक बाहर निकल गया तो ये बन गया कैटायन, A पॉजिटिव कैटायन। एटम के ऊपर अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी लगा देंगे तो वो बन जाएगा आयन। जब दो सिमिलर या डिसिमिलर, या तो दो सेम या नॉन सेम, या ऐसा बोल दें कि डिफरेंट एटम आपस में मिल जाते हैं तो वो बना देते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर का मॉलिक्यूल। बेशक वाटर एक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना दिया। अब बच्चों एक बात देखो, अब जैसे जो सॉलिड होते हैं और लिक्विड होते हैं और गैसेस होती हैं, मेन तो मैटर की स्टेट सिर्फ यही होती है। तो बच्चों अभी हम लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ या तो एटम की बनी है, या आयंस की बनी है, या मॉलिक्यूल्स की बनी है। अब जैसे कि हम लोगों ने क्लास 11th में एक बात पढ़ी है, और उसको क्या बोलते हैं कि जो लिक्विड और गैसेस होती हैं इनको बोलते हैं फ्लूइड्स। जो लिक्विड और गैसेस होती हैं इन दोनों को क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। FLUIDS, इनको बोलते हैं फ्लूइड्स। बच्चों इनको फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें होती है एबिलिटी टू फ्लो, ये ईजिली फ्लो कर सकते हैं।